काटने का समय आया, अभी इसको बताती हूं मैं, अभी आ जाने दो, इसको बताती हूं। देखा तो क्या, गाड़ियां भर भर के अनाज की लेके आ रहे हैं। ये कैसे हुआ कि ये तो मेरे एटॉमिक एनर्जी ने किया है। भाइयों बहनों, अपनी शक्ति को लगाओ, कर्म करो, सहज भाव से करो, ज्ञान प्राप्त करो गुरु से, ध्यान लगाओ अपना मन में, पढ़ाई में मन लगाओ, अपने काम में मन लगाओ। जय 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 जय। ये गलत भावनाओं में जो अपने आप को खो देते हैं, उससे हम नुकसान में जाते हैं। सीधा सीधा जीवन को चलने दो। कोई कुछ कह दे तो उसको इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना। एक वो कार्ड मिलता है वहां पर राम भरोसे का, उसमें लिखा है कि प्लीज डोंट रिएक्ट सो सून, क्योंकि रिएक्शन से तुम्हारी लाइफ बिगड़ेगी। एक आदमी ने आके कुछ तुमको बोल दिया, वो तो बोल के चला गया, और उसका अगर तुमको चोट पड़ गई तो वो तुम्हारी लाइफ बिगड़ेगी। और एक संत अगर आ गया और उसने तुमको राम नाम का कुछ बोल दिया तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तो ये राम नाम की शक्ति है। ये दूसरा पार्ट है जीवन का, सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पार्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल लाइफ में गुरु, राम, दान, सदकाम, पुण्य, अच्छे शब्द बोलना, किसी को संवेदनशील होना। किसी बीमार को देखो तो उसके साथ सहानुभूति करो, किसी गरीब को देखो तो उसकी हंसी न मोड़ाओ, उसको कम से कम उसको एक अच्छी सी कोई बात ऐसी बोलो, उसको लगे कि मैं भी इंसान हूं गरीब लेकिन इंसान हूं। ये सब तुमको आध्यात्मिक साइड तुम्हारा इससे बुलंद होगा, और आध्यात्मिक साइड बुलंद करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये व्याधियां, जरा व्याधि, ये जो त्रिताप है, भौतिक ताप, दैविक ताप। मकान बनाया, बहुत बढ़िया मकान बनाया, समुद्र के किनारे बनाया, समुद्र के किनारे का मकान 4 गुना दाम में मिलता है, साधारण मकान से 4 गुना महंगा होता है समुद्र किनारे का मकान। और वो किसी ने बनाया और दैविक ताप आ गया, दैविक प्रकोप हो गया। दैविक प्रकोप तो एक क्षण में होता है, और वो पूछ के नहीं आता, वो बोल के नहीं आता, वो नोटिस नहीं देता, वो तो आ जाता है, सीधा धाड़ करके आ जाता है। और कैसे आ जाता है कि बैठे हुए चाय पी रहे हैं होटल में, समुद्र के किनारे 5 स्टार होटल में चाय पी रहे हैं, चाय भी बड़ी महंगी है, पी रहे हैं, इंजॉय करने आए हैं, लाखों रुपया देकर टूर बुक कराया और उसमें चाय पी रहे हैं लॉन में। सर आपके लिए लॉन में टी लगा देते हैं, चाय लगा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, लॉन में लगाओ, मेरे बाप का लॉन है ही ना, वही अपने बाप का, जब पैसा दिया है तो एक दिन के लिए तो अपने बाप का है ही। लॉन में चाय पी रहे बैठे हुए, वहां समुद्र के एक हो इतनी ऊंची लहर, सोच ही नहीं पाए कि इतनी ऊंची लहर हो सकती है क्या भैया। 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर ऊंची लहर तो सबने देखी होगी, सोची होगी, समझी होगी, कभी किताबों में भी पढ़ा होगा कि भाई बहुत बड़ी बड़ी तूफानों में बड़ी बड़ी लहरें आई, लेकिन कितनी ऊंची, 100 मीटर ऊंची, 100 मीटर ऊंची यानी 30 माले की बिल्डिंग, ठीक है ना, 30 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंची लहर आई, दूर से, और कम होते 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 तो भी वो पूरे होटल को उड़ा के ले गई। जो टेबल कुर्सी जिस पे बैठ के चाय पी रहे थे वही पानी में तैर गई, और वहां भी राम ने रक्षा कर दी। वहां भी वो कुर्सी टेबल के साथ में जाके टेरेस पे जाके वो चिपक गया ऊपर। दैविक ताप आता है, दैविक ताप। अपने को पता नहीं, अपने सब कुछ बनाया, सब कुछ बढ़िया किया, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया बिजली बनाने के लिए, और क्या हाल हो गया, विस्फोट हो गया। इसको बोलते दैविक प्रकोप। ये होते रहते हैं, भूचाल आता है, स्विमिंग पूल बनाए ऊपर,
5 माले पे स्विमिंग पूल, 10 माले पे स्विमिंग पूल, 15 माले पे स्विमिंग पूल, सबको स्विमिंग करना है। घर में नहीं रहना, छोटे छोटे कपड़े पहन के स्विमिंग करना है। आई एम दिस, आई एम दैट, और महिलाओं को शरीर नहीं ढकना, दिखाना है। रिवाज है उनका, तो काम, उनको तो माया के लिए भगवान ने दिया ही, उनको माया का रूप दिया है। माया में और माया जोड़ दी। एक एक फ्लैट के 2-2, 3-3 माले के बीच में एक एक स्विमिंग पूल बना दिया। अभी किसी ने एक प्लान बनाया था कि हर फ्लोर पे एक फ्लैट, साथ में एक स्विमिंग पूल, और साथ में एक खाली फ्लैट, मतलब जिसके दीवारें नहीं होंगी। ऐसा एक एक माले के लिए स्विमिंग पूल और ये सब फैसिलिटी देके एक बिल्डिंग का प्लान बनाया, ताकि करोड़ों रुपए में एक एक फ्लोर बिकेगा। लेकिन चाकू चल गया, नहीं बन पाया। म्युनिसिपैलिटी ने मना कर दिया। बन जाता, 2 साल पहले होता तो बन जाता, मगर बन भी जाता तो दैविक ताप से क्या होता, जो अहमदाबाद में हुआ था पहले वही होता। टेरेस के ऊपर स्विमिंग पूल बनाया, भूचाल आया तो क्या हुआ, वो जो पानी ऊपर था, वो पानी इतना जोर से हिला कि पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई, बिल्डिंग में रहने वाले सब मर गए। इसको कहते हैं दैविक ताप। भौतिक ताप आप खुद कमाते हो, आता है, शरीर के साथ लगा हुआ है। रात दिन काम करते हो, बहुत काम करते हो, बहुत काम करते हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत फिक्र करते हो, बहुत काम करते हो, बहुत कंप्यूटर पे बैठते हो, बहुत कंप्यूटर पे बैठते हो, बहुत कंप्यूटर पे बैठते हो, अच्छे काम के लिए भी बैठते हो, बुरे काम के लिए भी बैठते हो, बैठे ही रहते हो, बैठे ही रहते हो, बैठे ही रहते हो। तो 35 साल 32 साल की उम्र में एक दिन सुबह अचानक खड़े ही नहीं हो पाते। पत्नी पूछती है क्या हो गया, कि क्या है भाई, अभी वो 3 दिन का वीकेंड था, उससे पहले बहुत काम किया, फिर वीकेंड पे घूमने चले गए, वहां भी बहुत काम किया। वहां क्या काम किया, वहां बेशुमार खाया, बेशुमार पिया। आप समझ रहे हो ना, बाहर जाके आदमी क्या करता है, पैसा देने के बाद में वसूल करता है। तो वसूल किया, होटल वाले दाल रखते हैं, भाई चलो एक दाल है, एक कड़ी है, एक उड़द की दाल है, एक मूंग की दाल है, अब जोन सी पसंद आए ले लो। तो क्यों जोन सी पसंद आए ले लो, पैसा भरा हुआ है, चारों खाएंगे, चारों खाएंगे, पकोड़े भी खाएंगे और हलवा भी खाएंगे, और कुछ हो, दूसरे कुछ होगा वो भी खाएंगे, सब भीतर डाल देंगे और उसके बाद नाचेंगे। वो भी तो जरूरी है ना। ये सब करके पहले तो 5 दिन ऑफिस में इतना काम किया, फिर वीकेंड में जाके उधर वहां पर काम किया, और यहां आते फिर काम में लग गया, तो कमर गई। आहे, क्या निकल रहा है सुबेरे, आहे। कोई कोई बोलता माँ, माँ की याद आ गई, जो 10 वर्षों से माँ को भूला हुआ था। शादी से पहले माँ 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 थी, और शादी के बाद में माँ समाप्त हो गई और केवल चिकनी चमेली रह गई। और वो चिकनी चमेली भी अब 10 साल हो गए, उसकी भी चिकनाहट खत्म हो गई। तो कमर में बहुत दर्द है भाई, फिर डॉक्टर को बुलाया। ये कौन सी व्याधि है, ये भौतिक ताप है। भौतिक ताप आता है, शरीर के साथ आता है, पर ये जो बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस, बहुत ज्यादा वर्किंग, और फास्ट, और टर्नओवर, और ज्यादा टर्नओवर, और एक्सपांशन, और भी एक्सपांशन, और भी एक्सपांशन,
अब काम करने वाले आदमी नहीं बचे घर में। 2 बंदे हैं, 2 बंदों को 2 फैक्ट्री बन गई, लेकिन और एक्सपांशन करके 4 बनानी है। एक दिन वहां जाऊंगा, एक दिन वहां जाऊंगा, एक दिन ये जाएगा, एक दिन वो जाएगा, ऐसे काम डिवाइड कर लिया और एक्सपांशन कर लिया, फिर कोई एक आध बंदा ही नहीं रहा।